थका देने वाले दिन के बाद जब मैं घर में दाखिल होती हूँ तो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यही आता है कि आज क्या कुक किया जाए, और ऐसा कुक किया जाए जो कि झटपट तैयार हो जाए और मज़ा भी उसका बहुत अच्छा हो। तो बस जो उस वक्त जहन में आता है या जो मेरे पास मौजूद होता है मैं उससे झटपट कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि थकन की वजह से भाई मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है कि मैं मार्केट जाऊं और फिर शॉपिंग करूं और फिर आऊं घर पे। तो उस वक्त जो घर में मौजूद होता है मैं उसी में चीजें बनाती हूँ। आज सोचा कुकिंग के साथ कुछ अच्छी बातें की जाएं। आजकल के दौर में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और पॉजिटिव सोचने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से माइनस करना पड़ता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में प्लस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि अगर हम अपनी लाइफ में से माइनस कर देते हैं तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। जनाब 7 बज चुके हैं और इस वक्त मैं घर पहुंची थी, तो मैंने सोचा इस वक्त क्या बनाया जाए जो घर में झटपट खाने के लिए मुमकिन हो सकता था, वो मैंने कोशिश किया कि मैं बनाऊं। और इस वक्त मेरे घर में ये मौजूद था, टमाटर का केन था, मशरूम्स थे और मिक्स सब्जी का पैकेट था। उसके अलावा जो है ये मैंने लिडल से जो है हल्दी का पैकेट और करी का पैकेट जो है वो ख़रीदा हुआ था। ये तो काफ़ी अरसे से घर में ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा भाई जो मौजूद है इस वक्त फ़िलहाल उसी पे गुजारा किया जाए। जी जनाब, दोबारा अपने उसी टॉपिक पर आते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसको हमें ज़िंदगी से निकालना है। तो सबसे नंबर 1 जो आती है वो आती है इम्पॉसिबल लव्स, यानी नामुमकिन। वो काम जो कि हम ये सोचते हैं कि कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो इस अल्फाज को अपनी ज़िंदगी से आपको निकालना होगा। हर वो काम इंसान कर सकता है जिसमें मेहनत हो। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कवी ज़रूर बनाया है कि इंसान जो है वो अपना काम मेहनत के बलबूते पे कर सकता है और दुनिया में कोई काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। अब जनाब आते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है इसमें मैंने पास्ता जो है उसमें नमक और ऑयल का छिड़काव करके इसको बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। अच्छा जनाब, अब दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं और नंबर 2 सुनते हैं। नंबर 2 है फेक होना। यानी हम लोग अपनी लाइफ में सुनते हैं कि भाई जनाब ये चैनल फेक है, ये पेपर फेक है, ये न्यूज़ फेक है। आजकल के इस फेक दौर में लगता है कि हम खुद भी फेक हो चुके हैं। तो अपने अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको कभी भी फेक नहीं होने देना है। आप जो हैं, जैसे हैं और जिस तरह भी हैं, आपको उसी तरह रहना है। अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मरने देना, नहीं तो आप भी फिर इसी तरह अपने यहाँ की फेक लाइफ में जो है वो फेक बन जाएंगे और वो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हाँ जनाब, अब जो है वो अपने स्क्रीन पे चलती हुई जो है वीडियो की तरफ आते हैं। ये मैंने इस वक्त हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च जो है इनको बारीक बारीक काट लेना है और आप देखिए कि मैंने इनको काट लिया है। अब जनाब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे और तीसरा नंबर जो है वो है जनाब बदला लेना। यानी बाज़ दफ़ा हम किसी से बदला लेने के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं कि इस नेगेटिविटी का उस बंदे को नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमें इस चीज़ का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता है। तो जनाब ये वो चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इसका हमें खुद पता नहीं होता है। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना है तो इस चीज़ को अपनी लाइफ से बिल्कुल माइनस कर दीजिए। अब आते हैं हम चौथे नंबर की बात पे और चौथे नंबर की बात यह है पॉजिटिव रहना। बाज़ दफ़ा हम किसी की भी अच्छी चीज़ को इतना नेगेटिव सोचते हैं या हम बहुत छोटी छोटी बातों को जो है वो हमेशा उसका नेगेटिव पहलू देखते हैं, कभी उसका पॉजिटिव पहलू नहीं देखते कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी वजह ये होगी तभी उसने ऐसा किया, या इसकी वजह ये होगी उसने इस वजह से ऐसा किया। तो हमेशा इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ और अपनी पर्सनैलिटी से कोसों दूर कर दें, क्योंकि ये आपको जितना डैमेज करता है इसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता है, मगर ये है कि इंसान जब अपनी लाइफ को या अपनी टेंशनों को देखता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि सिर्फ यही चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है और हमेशा स्माइल अपने चेहरे पे रखनी है ताकि उससे यह है कि दूसरे को आपकी पॉजिटिव वाइब्स जाएं।
इतनी बातों में जनाब हमारा पास्ता भी तैयार हो चुका है और उसके बाद जो है मैंने लहसुन अदरक ऑयल में जो है फ्राई करना है हल्का सा। और आपने देखा होगा कि शायद मैंने पास्ता के पानी में से, जब वो बॉइल्ड हो रही थी तो उसमें से पानी भी निकाला था। तो जनाब वो मैं एक कप जो है वो भर के रख लेती हूँ और फिर एंड में उसको ऐड करती हूँ, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जनाब, अब पांचवी और आखिरी चीज़ पर आते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको जो है अगर आप अपनी लाइफ से दूर कर दें तो आप हमेशा खुश और खुर्रम रह सकते हैं। मगर मैं ये सिर्फ अल्फाज ही में ये कह सकती हूँ कि आप इसको दूर कर लें, मगर नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की लाइफ को जो है वो बहुत हद तक तबाह और बर्बाद कर देती है। तो अपने आप को हमेशा इस स्ट्रेस नाम की चीज़ से दूर रखें। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना अपने आप को खुश रख सकते हैं, आप खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रेस से आप हमेशा के लिए दूर रहेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से आदमी में बीमारियों की कसरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। आदमी हमेशा डल रहने लगता है, आदमी हमेशा ये सोचता है कि नहीं यार मैं कर ही नहीं सकता, मायूस हो जाता है। तो इस चीज़ को जितना अवॉइड करेंगे आप, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए जनाब, अब ज़रा स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। ये मैं एक अरबी अचार लेकर आई थी और ये मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा था। मैंने सोचा कि ये भी आज इसमें शामिल कर लिया जाए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ी सी खटास के लिए। उसके अलावा जनाब ये सब आपने देखा कि मैंने मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह शामिल कर लिए हैं और हल्दी और करी पेस्ट जो लिडल में मिलता है वो मैं इसमें एक एक चमचा शामिल करूँगी। ये देखिए शामिल कर लिया और अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी। और अब वो पॉजिटिव चीज़ें जो कि आपको हमेशा हमेशा अपने साथ या अपने पल्लू में बांध लेनी है, वो है जनाब विल, यानी हर काम का जज्बा होना कि यार ये काम अगर नहीं हो सकता मगर मैं ये काम करके दिखाऊंगा। उसके अलावा दूसरा नंबर आता है होप का, यानी उम्मीद का। अगर आप ये सोच लें कि नहीं जनाब ये तो नामुमकिन है, तो कभी हो ही नहीं सकता है जनाब, कभी भी नहीं हो सकता, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये काम हो सकता है और 100% वो आप ज़रूर करेंगे अगर आपके पास होप होगी। उसके बाद जनाब आ जाता है ईमान और यकीन, यानी अगर आपको यकीन है कि ये काम मैं ज़रूर कर लूँगा तो जनाब आप फिर किसी सबको पीछे छोड़ देंगे और आप जो हैं वो ये काम ज़रूर करेंगे। तो अपने अंदर के उम्मीद और ईमान को कभी ख़त्म मत करें। ये सोचते रहें कि ये काम नामुमकिन नहीं है, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये यकीनन होगा। अच्छा जनाब, अब अपनी झटपट नूडल्स की तरफ आ जाते हैं और ये देखिए मैंने जो है जब मसाला भुन गया तो उसके अंदर जो है वो कप जो पानी का था जो कि मैंने नूडल्स बॉइल्ड होते वक्त निकाला था वो इसमें डाल दिया और उसके बाद इसमें नूडल ऐड कर दी। अब ये देखिए ये बड़ी मज़ेदार किस्म की जो हैं वो झटपट वाली नूडल तैयार है। और मैंने आपको दिखाया था जब मैंने नूडल स्टार्ट करी थी तो उस वक्त 7:10 हो रहे थे। तो आइए चल के देखते हैं कि अब कितना टाइम हुआ है और कितने टाइम में जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। जी जनाब, इस वक्त ये नूडल्स तैयार हो गई थी। अब मैं इसको जो है सर्व करने लगी थी और टाइम को भी आपको दिखाने लगी थी कि इस वक्त कितने टाइम पर ये तैयार हो चुकी हैं। तो जनाब इनको मैंने फिर पप्पू बना के जो है वो डिश में निकाला है और इस वक्त मैं आपको घड़ी भी दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, और ये जो है इस वक्त सिर्फ 20 मिनट में जो है झटपट नूडल तैयार हो गई और मैंने मेज़ पे खाना सर्व कर दिया था। इतनी पॉजिटिव बातों के बाद जनाब झटपट नूडल्स जो हैं वो भी झटपट तैयार हो गई और 20 मिनट की नूडल्स में जो है वो इतनी मज़ेदार बनी वो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मगर ये आप ज़रूर मालूम कर सकते हैं अगर आप ख़ुद बनाइए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये नूडल्स। और मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग जो है आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।